नमस्कार दोस्तों। फिर से आ गए हम कठोपनिषद पर और श्लोक लेकर आए हैं हम, ये देखिए। और पहले उससे बता देता हूँ कि हमें हर व्यक्ति के भीतर एक जिज्ञासा हमेशा उठती है और उठती रहेगी जब तक शाश्वत रहेगा ये पृथ्वी रहेगी। और वह क्या है कि हम अमर हो जाएं या अमर होना चाहते हैं हर व्यक्ति। कोई नाम से, कोई काम से, कोई प्रेम से, कोई अपनी लिगेसी से। पर कठोपनिषद क्या कहता है? अमृत तो बाहर नहीं मिलता, भीतर के शोर के शांत होने पर अनुभव होता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि अमर वही नहीं बनता जो मर नहीं सकता। अमर वही बनता है जो जीते जी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। ठीक है, मृत्यु, जन्म मृत्यु के बंधन से जो मुक्त हो जाए वही अमर को प्राप्त होता है। तो क्या है, सवाल यही उठता है सबके। सवाल उठना चाहिए कि क्या हमारे दिल में भी ऐसा कुछ है? पूछिए अपने आप से, क्या हमारे दिल में भी ऐसा कुछ बैठा है? भीतर हमारे कुछ ऐसा बैठा है जो हमें मरने से पहले ही मार रहा है? और क्या उसे हटाने पर इंसान सच में अमृत हो सकता है या इमॉर्टल हो सकता है? अब आज हम उसी श्लोक को गहराई से समझेंगे। श्लोक क्या है? यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्या हृदि श्रिताः अथ मृत्योरामृतो भवत्यत्र ब्रह्म शमश्नुते। जिस समय संपूर्ण कामनाएं जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती है छूट जाती है, उस समय उस वह मरण धर्म अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। यानी मीनिंग क्या है इसका, पहले ये जानते हैं। जब हृदय में बसे सारे डिज़ायर पूरी तरह से शांत हो जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे काम, जो भीतर डिज़ायर है, क्या चीज़ की क्रेविंग, अटैचमेंट, एक्सपेक्टेशन, ये चीज़ हृदय श्रिता माने क्या है कि जो दिल में एक तरह से घर बनाकर बैठ गई है जो बात, समझ रहे हो? टेम्पररी गेस्ट नहीं, एक तरह से मतलब परमानेंट तरीके से। तो वो जो इच्छाएं नहीं जो हम सोचते हैं, यह वो इच्छाएं हैं जो हम सोचने नहीं देते। जो भी चीज़ की इच्छाएं होती है कि जैसे कि वो मैसेज क्यों नहीं कर रहा है भाई मुझे, वो मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहा है, या मेरा वहाँ पर सम्मान होना चाहिए था, या मुझे तो भाई वही चीज़ चाहिए। तो ये थॉट नहीं है, ये एक तरह से मेंटल, एक तरह से शोर है भीतर ही भीतर हमारे दिमाग में, जो दिल में एक तरह से बैठकर एक तरह का आइडेंटिटी जो आपकी है उसको ड्राइव कर रहे हैं एक तरह से। तो जब तक डिज़ायर है दिल में, भीतर आपके जो डिज़ायर है, तो इंसान ढंग से डिसीज़न नहीं ले सकता है। समझ रहे हो? वो हमेशा रिएक्शन देता है और रिएक्शन कभी भी फ्रीडम नहीं देता है। समझ रहे हो? तो आगे क्या कह रहे हो? अथा मृत्योरामृताओ भवति अत्र ब्रह्मा समश्नुते। इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि जो मनुष्य, मातृजीव माने मनुष्य अमर हो जाता है। अमर हो जाता है, कब हो जाता है अमर? और ब्रह्म का अनुभव कर लेता है। कैसे कर लेता है अनुभव उसका? जब तक उसके बंधन से नहीं मुक्त होता हो, उस जब वो ब्रह्म को नहीं जान लेता, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को जब तक वह नहीं जान लेता, जब तक वो मुक्ति से पोस्ट डेथ नहीं, भाई मुक्ति में उसमें ही फंसा हुआ है वो कि भाई डेथ के बाद क्या होगा, मैं डेथ के बाद इस जगह जाऊंगा, इसी में फंसा हुआ है वो। और प्रेजेंट लाइफ जो थी वो उसको जी ही नहीं रहा है वो, उसका रियलाइजेशन ही नहीं है उसे। तो ये है ब्रह्म को क्योंकि समझा नहीं जाता, ब्रह्म में समझने वाला डिजॉल्व हो जाता है एक तरह से। समझ रहे हो? तो इस श्लोक का पूरा क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा अमर है, गीता तो कहती है, लेकिन जीव मॉर्टेलिटी फील करता ही रहता है हमेशा। मॉर्टेलिटी का कारण डेथ नहीं है, उसका कारण है डिज़ायर, उसके भीतर के ईगो, अटैचमेंट, उसका जो भीतर ही भीतर शोर मचा हुआ है उसके, वो चीज़ है। और जब डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, ईगो बिल्कुल शांत हो जाता है, इंसान बिल्कुल अमृतत्व का एक्सपीरियंस करता है। और यह अमृत एक्सपीरियंस ही शिव है आपका। जिस शिव को आप जानना चाहते हो वही शिव है, वही आत्मा है, वही सत्य है। यह सब एक ही चीज़ है। निर्वाण भी वही कहलाता है। समझ रहे हो? कहते हैं निर्वाण क्या है, शिव क्या है, आत्मा क्या है, ये वही चीज़ है। सत्य एक है, समझो इस बात को। समझ रहे हो? तो अगर डिज़ायर ख़त्म हो जाए,
अच्छा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि डिज़ायर बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। डिज़ायर मने भी कई प्रकार होते हैं। डिज़ायर कोई गलत भावना ही भी हो सकती हैं डिज़ायर की। डिज़ायर ख़त्म होने का मतलब है मोटिवेशन ख़त्म होना नहीं होता। कंपल्सन ख़त्म होना, ओनरशिप ख़त्म होना, रिएक्शन ख़त्म होना, क्लियरिटी शुरू होना, एक तरह की ये होता है। एक आदमी दौड़ रहा है, अगर वह मेडल के लिए दौड़े तो वो ईगो है। अगर वह प्रूविंग के लिए दौड़े कि भाई प्रूव कर रहा हूँ, तो इनसिक्योरिटी है एक तरह की उसके भीतर की भीतर जो चल रहा है। अगर वह इनर जॉय के लिए दौड़े तो ये है साइलेंस फ्लो, वो दौड़ रहा है बस इनर जॉय के लिए। ये चीज़ है। ये नॉर्मल एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ मैं। समझ रहे हो ना, ईगो में, इनसिक्योरिटी में और साइलेंस में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क है। दूसरे को दिखावे के लिए तो बहुत हज़ारों लोग दौड़ रहे हैं। कोई मेडल के लिए दौड़ रहा है, कोई पैसे के लिए दौड़ रहा है। तो ये चीज़ है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऊपर उठाना है तो उसे बंधन देकर नहीं, उसके भीतर से ये चीज़ें हटाओ। ये जो नॉइस बताए मैंने, इनको हटाओ। और अगर सामने वाला उठना ही नहीं चाहता तो ईगो से नहीं, उसको करुणा और क्लैरिटी से उसे बताओ, उससे दूर हो जाओ एक तरह से। अगर वो बिल्कुल ही मुक्त नहीं होना चाहता फिर तो छोड़ दो उसे क्योंकि मुक्त व्यक्ति किसी को पकड़ता नहीं है, एक बात ध्यान रखना। वह सिर्फ प्रेरणा देगा, बांधेगा नहीं, और कोशिश करेगा उसे उठाने की। तो सत्य तक पहुंचने के लिए शोर से मुक्त हो जाओ एक तरह से, और तुम जहाँ खड़े हो वहीं ब्रह्म का द्वार बन जाएगा। समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। अमर कब होता है व्यक्ति, अमर का रियल मीनिंग ये कहा गया है हमेशा उपनिषदों में। अमर का मतलब ये नहीं है कि तुम हजारों वर्ष जी रहे हो। जी कर भी क्या कर लोगे। आज के टाइम में 70 साल प्लस होते ही आदमी मरना चाहता है, बोझ नहीं बनना चाहता वो धरती में। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो एक बार अपने नज़दीकी जो बड़ा हॉस्पिटल होगा उसमें जा कर के देख सकते हो क्या हालत है लोगों की। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ है। अमर का मीनिंग रियल में ये समझो जो उपनिषद कहना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।